जब भी हम लोगों का घर निर्माण कार्य शुरू होता है दोस्तों, तो इससे जुड़ी हर छोटी सी छोटी चीज़ों पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे इसमें ये सुनिश्चित करना हो कि घर निर्माण कार्य के लिए आपको कौन सा बेस्ट क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करना है, जैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, और किस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देना है अपने हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। उसी तरीके से दोस्तों इतना ही इम्पॉर्टेंट होता है सही तरीके से सेप्टिक टैंक बनाना। दोस्तों सेप्टिक टैंक अगर गलत तरीके से बनता है तो ज़िंदगी भर का परेशानी आपको मिल जाता है। अगर गलत कॉन्ट्रैक्टर को दिया, गलत तरीके से बनवाया, तो ज़िंदगी भर परेशान रहोगे, क्योंकि हाउस कंस्ट्रक्शन में जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, अगर उसमें प्रॉब्लम आता है तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, रेक्टिफाई कर सकते हो, उसको ठीक करवा सकते हो। लेकिन अगर सेप्टिक टैंक में प्रॉब्लम हो गया, ज़िंदगी भर झेलते रहोगे दोस्तों। ब्लॉकेज का प्रॉब्लम होगा, लीकेज का प्रॉब्लम होगा, स्मेलिंग का प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि सेप्टिक टैंक किस तरीके से बनाया जाता है। बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है दोस्तों, इनलेट पाइप से लेकर आउटलेट पाइप का पोजीशन डालने तक यहाँ पे है कि आपको कितने हाइट पे इनलेट से कितने डाउन आपको आउटलेट पाइप को रखना है, साइज कितना होना चाहिए, डायमेंशन कितना होना चाहिए, डेप्थ कितना होना चाहिए। ये जो डेप्थ है ना, वो ऐसे ही डिसाइड कभी भी नहीं किया जा सकता है। ये इस हिसाब से डिसाइड करते हैं, जो डायमेंशन होगा, जो आपका सेप्टिक टैंक का जो साइज होगा, वो डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द यूजर्स। मतलब कितने फैमिली मेंबर्स है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा आपको उसका डायमेंशन रखना पड़ेगा। डिपेंड करता है कमर्शियल पर्पज से उसको बनवा रहे हो, रेसिडेंशियल पर्पज से बना रहे हो। तो आज हम लोग A to Z इस वीडियो में मैं आज एक्सकवेशन पॉइंट पे लेकर आऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं ड्राइंग पे डिस्कशन करूंगा और A to Z साइड से ही दिखाऊंगा कि किस तरीके से सेप्टिक टैंक का काम करवाया जाता है दोस्तों, ताकि जब आपका घर का काम कर हो रहा हो तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हो कि आपका सेप्टिक टैंक सही तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है दोस्तों, एक्सकवेशन कराना। मतलब है कि आपको सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका डायमेंशन कितना रहने वाला है। उसके बाद एक्सकवेशन कराना। एक्सकवेशन में क्या होता है कि ज़्यादातर जगहों पे इसे ठेका पे दे दिया जाता है। अगर आप डेली बेसिस पे इसको दोगे तो आपको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आपको बेटर है कि उसको ठेका में दे देना है। अब ठेका में वो कितना रेट चार्ज करने वाला अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन, जेसीबी बुलाना है या लेबर से कराना, मैं आपको आगे बता देता हूँ। सबसे पहले कि अगर आप रेसिडेंशियल पर्पस, मतलब फैमिली आपका घर है, वहाँ पे अगर सेप्टिक टैंक बनवाते हो तो उसका डायमेंशन क्या होगा। एक्सकवेशन के लिए डायमेंशन क्या रखोगे, तो डायमेंशन रहेगा दोस्तों 13 फीट बाई 8 फीट, ठीक है। 13 फीट लंबा होगा, 8 फीट चौड़ा रहने वाला। मैं बाहर का डायमेंशन बता रहा हूँ, ठीक है। ड्राइंग में मैं क्लियर कर दूंगा कितने का आपको पार्टीशन वॉल देना है, आपका आउटर वॉल यानी कि जो बाउंड्री वॉल होगा वो कितने इंचेस का होगा, वो मैं ड्राइंग में क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी जो एक्सकवेशन के लिए जानना होगा वो बाहर, ठीक है। तो बाहर रहेगा दोस्तों 13 फीट बाई 8 फीट, 13 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा। इंपॉर्टेंट पार्ट, डेप्थ कितना रखना है दोस्तों, तो डेप्थ कंसीडर करना है कम से कम आप 10 फीट लो। 1-2 फीट आप और डाउन चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। डाउन जाओगे, डायमेंशन इंक्रीज करोगे तो आपके लिए फायदा है। जो सेप्टिक टैंक 2 साल में भरने वाला है, वो सेप्टिक टैंक 3 साल 4 साल के बाद भरेगा, ठीक है। ये डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप कितना बना सकते हो, ठीक है। बट अगर आप फैमिली पर्पज से रेसिडेंशियल बिल्डिंग में बना रहे हो तो 13 फीट बाई 8 फीट जो डायमेंशन रहेगा, लंबाई या चौड़ाई, वो सफिशिएंट है। डेप्थ आपको रखना है दोस्तों 10 फीट, लेकिन 10 फीट अगेन ये इनर डायमेंशन नहीं है। सेप्टिक टैंक के ऊपर का जो स्लैब होता है, उसके टॉप से लेकर नीचे का जो मिट्टी रहेगा वहां तक आपको डाल देना है दोस्तों 10 फीट, ठीक है। 10 फीट उसकी डेप्थ रखनी है आपको। अब लेआउट करते वक्त, मार्किंग करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको एक्जैक्टली 13 फीट बाई 8 फीट का मार्किंग नहीं करना है। आपको हर साइड पे 6 इंचेस का एक्स्ट्रा जगह छोड़ना है, ताकि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को ईजिली कैरिड आउट किया जा सके। जैसे कि आपका 13 फीट लंबाई है ना, तो बोथ साइड 6 इंच का आपको ऑफसेट, एक्स्ट्रा ऑफसेट ले लेना था, वो हो जाता है 14 फीट। और जैसे 8 फीट आपका चौड़ाई था, तो दोनों टाइप आपको 6 इंच बढ़ जाना, यानी कि वो आपका हो जाएगा 9 फीट, यानी कि 14 फीट बाई 9 फीट का आपको मार्किंग देना है। ताकि आप एग्जैक्ट कर दोते हो ना तो दिक्कत होता है काम करने के लिए, आपका डायमेंशन कम हो जाता है। तो थोड़ा 6 फीट कर दोगे तो अच्छे तरीके से हो जाएगा और रिक्वायर्ड डायमेंशन आपको मिल जाएगा। तो मार्किंग करते वक्त आपको पॉइंट से 6 इंचेस हर तरफ में आपको एक्स्ट्रा ऑफसेट लेकर चलना, ये बात आप बिल्कुल मत भूलना। अब जब भी एक्सकवेशन कराना होता है तो 3 बातें ध्यान में आती है। पहली चीज ये होती है कि क्या मैं लेबर को बुलाकर डेली बेसिस पे काम कराऊं, मतलब दिन में काम करेगा, शाम में पैसा लेके जाएगा। ठेका पे काम नहीं है, वो अब 10 दिन भी लगाए, 12 दिन लगाए, 15 दिन लगाए,
उससे मतलब नहीं है, वो दिन भर काम करेगा और शाम में आपको उसको पैसा देना है। दूसरा होता है कि भाई मैं ठेका में काम दे देता हूँ, ठीक है भाई तुम इतने पैसे लो और मेरा ये काम करके दो। और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि इसको मैन्युअली ना करवा के मैं जेसीबी, अगर मेरे पास सबके पास ऑप्शन नहीं होता है, अगर वहाँ पे ऑप्शन है कि जेसीबी आ सकता है तो उसको जेसीबी से करवा लिया जाए, ठीक है। तो मैं तीनों में बता देता हूँ। पहला चीज़ है कि आप इसको डेली बेसिस पे मत करवाइए, ठीक है। अगर आप का फील्ड है स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन फील्ड है तो आप करवा सकते हो, अगर आइडिया है काम करवाने का तो। बट अगर आप इस फील्ड से नहीं हो दोस्तों तो कभी भी डेली बेसिस पे मत करो, क्योंकि जो काम 6 दिन में खत्म होने वाला है वो काम डेली बेसिस में अगर आप करवाते हो तो 10 दिन भी लग जाता है, मतलब कि आपको नुकसान हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों ठेका में दे देना, ठीक है। अभी ठेका में क्या है कि आपको ये समझना हो कि आप कितना रेट फाइनलाइज करोगे, कुछ भी बोल दोगे तो आप उतना नहीं दे सकते हो, ठीक है, ज्यादा भी आपको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर जो मैंने आपको डायमेंशन बताया, यानी कि जो आपको 14 फीट बाय 9 फीट है, मतलब 6 इंच मैंने एक्स्ट्रा ऑफसेट लिया था, डेप्थ में आपको एक्स्ट्रा ऑफसेट लेने की जरूरत नहीं है, डेप्थ आपका 10 फीट ही रहने वाला है। तो इस डायमेंशन पे अगर आप एक्सकैवेशन कराते हो दोस्तों तो मैक्स टू मैक्स 9,000 से 10,000 आप कंसिडर कर सकते हो। 9 से 10,000 में इतना काम किया जा सकता है ठेका में, ठीक है। तो ठेका में हो गया दोस्तों, ठेका में भी कोई दिक्कत नहीं है, रेट फाइनल करो तो वो लोग आएंगे 2 दिन 3 दिन में आपको ये काम कंप्लीट करके आपको हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। आपका पैसा इसमें बचेगा। अब जो थर्ड ऑप्शन आता है दोस्तों जेसीबी, ठीक है। तो जेसीबी से क्या होता है, एक्सकैवेशन तो हो जाएगा, जेसीबी आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा 7 से 8,000 में, जो आपको 9 से 10,000 पड़ रही है 7 से 8,000 रुपए में आपको करके दे देंगे। लेकिन जेसीबी में भी क्या होता है ना दोस्तों कि वो परफेक्ट एक्सकैवेशन कभी भी जेसीबी से नहीं हो पाता। देन अगेन आपको 1 से 2 दिन ना लेबर लगा के उसको पूरा ड्रेसिंग करवाना होगा। तो अगर आप 7,000 करते हो और 2 दिन लेबर लगा देते हो तो अगेन क्या है कि 1,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा फिर लेबर चार्ज में चला जाएगा, ठीक है। 1-2 हज़ार रुपये का फर्क होता है। जेसीबी में फायदा ये होता है दोस्तों कि जो काम 5 दिन में होने वाला है वही चीज आपका ड्रेसिंग वगैरह फिर से उसको करके यही काम आपका 2 से 3 दिन में, 1 दिन में एक्सकैवेशन कंप्लीट हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 1 से 2 दिन लगेगा उसको ड्रेसिंग करने में, ठीक है। तो आपका जहां 5 से 6 दिन लग रहा था वहां पे यही काम आपका 3 दिन में हो जाएगा। पैसा लमसम 1-2 हज़ार रुपये का फर्क पड़ता है। 1-2 हज़ार रुपये आपका अगर आप मैनुअली उसको ठेका में काम देते हो तो 1-2 हज़ार रुपये आपको ज़्यादा लग जाएगा, और जेसीबी में क्या है 1-2 हज़ार रुपये कम पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना ही है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आपको यही काम जल्दी करवाना होता है तो आप जेसीबी को बुला सकते हो, ये 2 से 3 दिन में आपका एक्सकैवेशन कंप्लीट करके आपको दे देगा। अब इसमें दोस्तों जैसे मैंने बोला 9 से 10,000 रुपया आपका सेप्टिक टैंक का एक्सकैवेशन में चला जाएगा। आप 2,000 एक्स्ट्रा और खर्च करके सोकपिट का भी एक्सकैवेशन करवा लेना, ठीक है। सोकपिट का बहुत फायदा होता है दोस्तों जब सेप्टिक टैंक को अपने सोकपिट से कनेक्ट करते हो। एक सोकपिट आपको बनवाना है, अपने घर का जो किचन का जो वाटर है, वॉशरूम में जो नहाने वाने के लिए जो आप पानी यूज़ कर रहे हो वो सारे पानी एक सोकपिट में जाएगा। उसके अलावा एक और सोकपिट बनाना है, जब आपका सेप्टिक टैंक का जो पानी है जब ओवरफ्लो हो जाए तो वो पानी भी आप अपने सोकपिट में डाल सकते हो। तो अलग से एक सेप्टिक टैंक के लिए भी आपको सोकपिट बनाना है। A to Z ये वीडियो रहने वाला दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में मैं ड्राइंग लाऊंगा, उसके बाद मैं सोकपिट पे भी डिटेल बता दूंगा कहाँ पे आपको देना है, पोजीशन क्या रहने वाला है, उसको भी आपको करवाना है, ठीक है। मतलब 11 से 12,000 में आपका ये सोकपिट का एक्सकैवेशन और सेप्टिक टैंक का एक्सकैवेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड लास्ट चीज़ ये है दोस्तों कि आपको ये सुनिश्चित करना हो कि आपका सेप्टिक टैंक का लोकेशन क्या होने वाला है। तो जहाँ भी आपका बोरिंग है, बोरिंग से एटलीस्ट 30 फीट का डिस्टेंस सेप्टिक टैंक का होना ही चाहिए। नज़दीक में अगर कर देते हो दोस्तों तो फ्यूचर में कभी भी लीकेज होगा ना तो आप जो पानी इस्तेमाल करोगे पीने के लिए तो उसमें आपको टेस्ट में डिफरेंस मिल सकता है दोस्तों। तो 30 फीट का कम से कम डिफरेंस होना चाहिए सेप्टिक टैंक का और अपने बोरिंग में। सेप्टिक टैंक का सबसे अच्छा लोकेशन वहाँ पे होता है जहाँ पे आपका मेन गेट है, जहाँ पे बगल में आपका जो मेन सर्विस रोड है उससे कनेक्ट रहता है, जो एरिया सबसे नज़दीक होता है वहाँ पे करवाना चाहिए, ताकि कभी भी जब आपको इसको खाली करवाना हो, म्यूनसिपैलिटी की जो गाड़ी आती है खाली करके ले जाती है तो आपको ईजिली वो वहाँ पे पाइप डाल के उसको ईजिली निकाल सकते हैं वहाँ से। और अगर घर के अंदर में कहीं कोने में दे सकते हो, पाइप ले जाने में दिक्कत होता है, घर के अंदर से पाइप जलाता है तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। सामने दोगे तो बहुत ईजिली इस प्रोसेस को कैरिड आउट किया जा सकता है। इनफैक्ट आप सेप्टिक टैंक के ऊपर में अपना पार्किंग बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप सामने दे दोगे तो भाई इसके ऊपर पार्किंग नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। आगे में यहाँ पे जो बन रहा है ना वो पार्किंग पर्पज से ही बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे पार्किंग भी होने वाला है। सिर्फ आपका जो स्लैब है ना उसमें रीइंफोर्समेंट और उसके जो थिकनेस है उसके ऊपर में हम लोगों को काम करना पड़ता है और आप इजीली इस काम को भी कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट 3-4 इंच देके मिट्टी भी देके आप वहाँ पे एज अ लॉन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम लोग इस पर भी डिस्कस करने वाले। तो पोजीशन हो गया दोस्तों कि मेन जो गेट है वहाँ पे आपको बनाना है अगर आपके पास स्पेस है तो। और दूसरा चीज़ है कि आपको जो बोरिंग का जो एरिया है उसे 30 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। इसी में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ कि एक क्वेश्चन आता है कि भाई हम लोगों का जो प्लॉट है वो बहुत छोटा है, ठीक है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि हम लोग कहीं पे रूम पे या ड्राइंग रूम में कहाँ पे हम लोग उसको रूम के नीचे में कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो कभी भी किचन
बेडरूम में इसको कभी भी यूज़ नहीं करना और वॉशरूम में कभी भी यूज़ नहीं करना। अगर आपका प्लॉट बहुत छोटा है दोस्तों तो आप अपने ड्राइंग रूम में इसको, मतलब ड्राइंग रूम के नीचे ये रह सकता है, लेकिन किचन, वॉशरूम और अपने बेडरूम में कभी भी उसके नीचे ये सेप्टिक टैंक नहीं बना सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ इसके ड्राइंग के बारे में, स्टील डिटेलिंग होगा, हर चीज़ होगा, ड्राइंग कैसे रीड करते हैं और ड्राइंग में और सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले। बाकी जैसे जैसे ये काम बढ़ता जाएगा दोस्तों मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको देता रहूँगा और आपका जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग द सेप्टिक टैंक कंस्ट्रक्शन ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलते रहे।